Hello student, in this lecture we want to study determination of activation energy. How can you determine the activation energy? There are two methods for the determination of activation energy. तो पहली मेथड देखेंगे अपन, that is called a temperature difference method. Temperature difference method. This is the first method by which you can determine the activation energy. जैसा आपने the Arrhenius equation देखा, k equal to a into e raised to the power minus e upon rt. अब इसको सिंप्लीफाई करने का, टेकिंग ए log, तो क्या आ जाएगा, log to the base e k is equal to log to the base e a माइनस क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर e upon rt. सिंप्लीफाई किया हमने. नाउ कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल लॉग. डेसिमल लॉग में कन्वर्ट करने का पता है अपने को, log to the base e natural log equal to 2.303 log to the base 10. तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, that is 2.303 log to the base 10 k equal to 2.303 log to the base 10 a minus a upon r और t rt. तो ये हो गया नॉर्मल इक्वेशन. या फिर अगेन दैट इज द log to the base 10k इक्वल टू log to the base 10a माइनस इससे डिवाइड किया है तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन 2.303 rt. दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड ए Arrhenius इक्वेशन. इट इज आल्सो कॉल्ड ए Arrhenius इक्वेशन. तो log k इक्वल टू log a माइनस a अपॉन 2.303 rt. अब ये इक्वेशन अपन द टू डिफरेंट टेम्परेचर पर लिखेंगे. सपोज K1 be the rate constant at a temperature T1 and K2 is measured at a temperature T2, then the Arrhenius equation at a temperature T1 क्या आ जाएगा, log to the base 10 K1 इक्वल टू log a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट रहेगा माइनस EA अपॉन 2.303 r, यहाँ पर आ जाएगा T1 एक. सपोज इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. दूसरा एट ए टेम्परेचर T2 क्या लिखोगे, log ऑफ K2 log टू द बेस 10 a कॉमन रहेगा माइनस EA अपॉन 2.303 r, ये होगा T2. तो ये दो इक्वेशन मिले अपने को, दैट इज कॉल्ड Arrhenius इक्वेशन वेयर द K1 रेट कांस्टेंट एट ए टेम्परेचर T1 सपोज लोअर टेम्परेचर और K2 रेट कांस्टेंट एट ए हायर टेम्परेचर T2. अब ये दोनों अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज द इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, लेट अस सी. तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर log to the base 10 K2 is equal to log to the base 10 a minus EA upon 2.303 r T2 minus log to the base 10 K1 equal to log to the base 10 a minus EA on 2.303 r T1. तो ये दोनों अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज. ये होगा निगेटिव, ये भी होगा निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव का क्या होगा, ये पॉजिटिव. तो क्या लिखोगे फिर यहाँ पर, दैट इज द log टू द बेस 10 K2 माइनस log टू द बेस 10 K1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए. अब यहाँ पर ये प्लस साइन आया तो ये पहले ही लिखेंगे, समझो अपन E अपॉन 2.303 r, यहाँ पर आ गया T1, ये माइनस साइन है बाद में लिखेंगे, दैट इज 2.303 r T2. समझ में आ गए. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 लिखा, log 10 माइनस log 10 ये कैंसिल हो गया ये. उसके बाद में ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो गया, चेंजिंग द साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस में से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये मिला अपने को. तो क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉगरिथम log 10 क्या आ जाएगा फिर K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन आउट निकालने का
E अपॉन 2.303R, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/T1 माइनस 1/T2. तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन you can calculate the activation energy if the rate constant at a two different temperature are known. या फिर simply we can say log to the base 10 K2 upon K1 equal to EA 2.303 R. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T2. By using this equation you can calculate the activation energy if the value of K1 and K2 at a two different temperature are known. By using this you can calculate the activation energy. उसके बाद में second method that is called a graphical method. Second method that is called a graphical method. तो उससे भी अपन निकाल सकते. देखो second method that is called a graphical method. तो अपन इसके पहले देखा है the Arrhenius equation. क्या आ जाएगा Arrhenius equation log to the base 10K equal to log of A minus E upon 2.303 R or T. Now rearranging log to the base 10K equal to minus E upon 2.303 R 1 upon T, और ये हो जाएगा प्लस log to the base 10A. तो ये हो गया रीअरेंजिंग. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. तो ये हो गया y इक्वल टू m, ये हो गया x और ये हो गया c. y इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. सो व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड, when a graph is plotted log to the base 10K, when a graph is plotted log to the base 10K on a y-axis and 1 upon t on a x-axis, then what happen यहाँ पर negative slope with a intercept is obtained, so decreasing. तो such type of a straight line is obtained. और यहाँ पर जो मिलेगा that is called a intercept. ये हो गया log A. तो इससे A की वैल्यू अपन डिटरमाइन करेंगे. एंड व्हाट इज द स्लोप? स्लोप क्या मिलेगा अपने को? दैट इज द स्लोप इक्वल टू दैट इज माइनस EA अपॉन 2.303 R. सो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट EA इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 2.303 R. एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर? तो ये हो गया सेकंड मेथड दैट इज ग्राफिकल मेथड. नाउ व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द log k on a y-axis and 1 upon t on a x-axis, then the straight line with a decreasing slope is obtained, and from this you can calculate the intercept on a y-axis. Log a is calculated, or activation energy can be calculated from the slope like that. E equal to minus slope into 2.303 R. So these are the two different methods by which you can determine the activation energy. Okay.